इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत को आए हुए 48 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हम कोई जामे हिकमत अमली या मरबूत प्लान नहीं दे सके। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर किया, लेकिन अभी तक हम अपनी सीनियर लीडरशिप की कोर कमेटी का इजलास भी इस पर करके कोई मरबूत हिकमत अमली मरतब नहीं कर सके, और वक्त जो है वो हाथों से रेत की तरह निकल रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, और स्पेशली इमरान खान के लिए। सोचिए कि इमरान खान पर 200 केसेस बनाए गए और तमाम झूठे केसेस जिनके अंदर इमरान खान को सजाएं दी गई, वो तमाम की तमाम सजाएं जिन अदालतों से दी गई वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के जेर असर काम करती हैं। सेशन कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, जो भी अदालतें हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं वो इसी अदालत के हैं। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उन अदालतों को देखते हैं। याद कीजिए, जब इमरान खान 9 तारीख को इसी कोर्ट के अहाते में से 9 मई को गिरफ्तार हुए थे, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको कानूनी करार दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दे दिया था। उस टाइम जब इमरान खान कस्टडी में थे तो 10 तारीख का खत है जो अब सामने आया, जो इन जजेस ने लिखा था। इन्होंने तभी बता दिया था कि कैसे इनके अजीजों को उठाया गया, करंट लगाए गए कैमरों में, बेडरूम्स में जो है वो डिवाइसेस लगाई गई, कैसे जजेस से प्रेशर डाल के तमाम केसेस में झूठे फैसले करवाए गए। इमरान खान विंडिकेट हो चुका, साबित हो गया इस खत से कि इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस जो थे वो जाली झूठे तरीके से बेंच मैनेज करके मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारे के सारे केसेस जो है वो झूठे तरीके से इमरान खान के खिलाफ करवाए। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मोमेंट को हम लीड करें? इस मोमेंट, ये जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की आवाम को मिली है, पाकिस्तान की जमहूरियत को मिली है, इस पर कोई मरबूत हिकमत अमली करें, या हम चुप करके बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि वुकला तंजीमें कुछ कहेंगी। वुकला तंजीमों का आपने देख लिया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने हंगामी इजलास 10 दिन बाद बुलाया है। पंजाब बार काउंसिल ने उल्टा ऐसी स्टेटमेंट दी है जो देख के आपकी हंसी निकल जाती है, और वो भी हंगामी इजलास कई दिन के बाद बुलाया है। वुकला तंजीमों ने अकेले कुछ नहीं करना जब तक हम एज अ पार्टी इसको लीड नहीं करेंगे, हमारे वुकला विंग इसको लीड नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि जो दूसरी साइड है वो मियां दाऊद के थ्रू 184(3) की उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है, और उन्होंने कहा है कि इन जजेस ने अब ये कह दिया है, इन जजेस ने ये लेटर लिख दिया है, तो इनसे तो केसेस ही वापस ले ली जाए। आप सोचिए, जब ये फुल कोर्ट की मीटिंग हो रही थी उस टाइम क्या हमारे 100, 200, 300 वुकला वहां नहीं होने चाहिए थे? क्या हमें वहां प्रेस के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी? इस्लामाबाद के अंदर, जिस हाई कोर्ट के अंदर टोटल 8 जज हैं, वहां से 6 जज ये लेटर लिख रहे हैं। अगर इस्लामाबाद के अंदर हम एहतजाज करते तो क्या ये जज आपको प्रोटेक्शन ना देते जिनके लिए आप खड़े हो रहे हैं? उसी हाई कोर्ट में जाना था ना, अगर हम गिरफ्तार होते, अगर हम पे कोई जुल्म होता तो उसी हाई कोर्ट में जाना था ना। तो कैसे मुमकिन था कि अगर आज के दिन आपको एहतजाज बुलाते या एहतजाज करते या हमारे वुकला बाहर निकलते तो उनके साथ कोई जुल्म होता तो ये जजेस ना बोलते? बिल्कुल बोलते, क्योंकि उनके लिए ही तो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर आपका दिल है समझने को कि मैं कोई सियासत कर रहा हूं, मैं नंबर टांग रहा हूं, बिल्कुल समझिए। मुझे बुरा भला कहना बिल्कुल कहिए, ये भी कहिए कि मैं अमेरिका बैठा हूं इसलिए मुझे ये बातें आती हैं। मैं बिल्कुल ऐसा कोई मुश्किल काम आपको नहीं कह रहा, किसी को नहीं कह रहा कि हम कोई मुश्किल काम करें जिससे आप मुश्किल में फंसे। मैं तो सादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या हमारे वुकला इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? क्या हमारे वुकला हाई कोर्ट्स के सामने नहीं जा सकते? क्या हमारे वुकला जो है वो अदालती काम का बाइकाट करने की तहरीक नहीं ला सकते? क्या हमारे वुकला जो है वो को मरबूत लाए अमल वुकला कन्वेंशन का नेशनल कन्वेंशन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही बुलाएं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ खाली ग्राउंड है, वहां पर कैनोपी लगा के बुलाएं, वुकला बुला लें। क्या हम कोई कन्वेंशन नहीं रख सकते? क्या हम फौरी तौर पर हमें इसका ऐलान नहीं करना चाहिए था? वक्त है कि रेत की तरह मुट्ठी से निकल रहा है और इमरान खान साहब विंडिकेट हुए हैं। कितनी बड़ा जुल्म होगा कौम के साथ, और उससे भी बढ़ के इमरान खान के साथ अगर हम कंप्लेसेंट रहे। और आप देखिए तो हमारा अपना जो वर्कर है वो हम पे उंगलियां उठा रहा है, वो कह रहा है कि हम जानबूझ के ये नहीं कर रहे। आज वर्कर जो है वो दबे अल्फाज में कह रहा है, कल को खुले अल्फाज में हमें ये कहेगा। इसलिए अगर आपको मेरी कोई बात बुरी भी लगी है तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें फौरी तौर पर इस पर एक मरबूत प्लान देना होगा। हम बिल्कुल विंडिकेटेड हैं, अल्लाह के हजूर भी अब हुए हैं, आवाम के सामने भी हुए हैं। इन 6 जजेस का जो खत है, इसके बाद बड़े बड़े दफ्तरों से लोगों को इस्तीफे देने पड़ेंगे, देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसके बाद कुछ पर्दा नहीं रह गया।
हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें इन जजों के साथ खड़े होना पड़ना है, इनकी आवाज बनना पड़ना है। अगर मियां दाऊद 184(3) की पिटीशन कर सकता तो हमारी तरफ से अभी तक पिटीशन क्यों नहीं आई? हमारे जो वुकला का विंग है, जो हमने इतने लोगों को टिकटें दी, इलेक्शन लड़े, सारा आंखों पर वो सारे वुकला, वो किधर हैं सारे के सारे? क्यों हमारे आज चले और नहीं? इमरान खान साहब के जो केसेस हैं ना, उनके साथ 50 लोग अपने सीवी पे लिखे फिरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे, बीच में 10, 12, 15 तो वाकई उनके वकील हैं, लेकिन इतने लोग लिखे फिरते हैं कि हम इमरान खान के वकील हैं। अगर वही आज सारे अदालत चले जाते तो एक अच्छा खासा हजूम हो जाता। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ना अलामिया आया है, कल शहबाज शरीफ मुलाकात करेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कोई बना देंगे, कमेटी बना दी, ये इन्वेस्टिगेट होगा, ये सब इसको अंडर द कारपेट पुश कर देंगे। ईद आ जाएगी, हम ईद का इंतजार करते रहेंगे, ईद के बाद हम एहतजाजी तहरीक, ईद के बाद तक इस खत की स्याही खुश्क हो जाएगी। मैं आपसे दस्त गुजारिश करता हूं कि हमें इमरान खान के बारे में सोचना चाहिए। वो शख्स इस कौम के लिए जेल भुगत रहा है, इससे बड़ी ज्यादती इमरान खान के साथ और नहीं की जा सकती अगर हम आज भी खामोश रहे। और अगर आज हम खामोश रहे तो याद रखिएगा कि पब्लिक स्पेस पे हम सब, हमारी लाइफ पब्लिक है सबकी, अवाम हमें कभी बख्शेगी नहीं, अवाम हमें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें सब नजर आ रहा है, उन्हें नजर आ रहा है कि एक लीडर जिसका नाम इमरान खान है, जो लड़ गया, मर गया, जिसके गले पे छुरी रखी हुई और उसे कहा हुआ है कि डील कर लो, वो डील नहीं कर रहा। वो सब कुछ कर गया हम सब के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, और हम उसके लिए वक्त पर एहतजाज की कॉल नहीं दे सकते, हम उसके लिए वक्त पर एक प्लान बनाकर नहीं दे सकते। इसलिए मेरी दोबारा दस्त आपसे गुजारिश है कि प्लीज, वक्त गुजर रहा है, इसके ऊपर हमें फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा मोमेंट है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, उससे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन इसको लीड हमें करना पड़ना है, क्योंकि हम अफेक्टी हैं, विक्टिम हम हैं। हमारे लीडर के साथ ये सब कुछ हुआ, हमारे लोगों के साथ सब कुछ हुआ, कोई मेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ, अब सबके साथ हुआ, अब सबकी कुर्बानियां हैं, आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमें फौरी तौर पर इसके बारे में कोई लाए अमल दें। बहुत ज्यादा तिश्नगी है, बहुत ज्यादा इस टाइम जो हमारा वर्कर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, उनकी फीडबैक आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, वो बहुत ज्यादा अनॉयड है। इसलिए मेहरबानी करके फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई ना कोई